हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज बनाने जा रही हूँ बिल्कुल ही नए तरीके का डोरमेट। इससे आप टेबल मैट भी बना सकते हैं या पूजा का आसन बना सकते हैं। और देखिए, इसको हमने बहुत ही आसान तरीके से बताया है। बिगनर्स भी डिजाइनर डोरमेट बना के तैयार कर सकते हैं। और देखिए, इसे बनाने के लिए मैंने इसमें देखिए 1 2 3 4 5 छः कलर की वूल ली है। आप इसको फटी पुरानी साड़ी या चुन्नी से भी बना सकते हैं। तो वीडियो जरा सा भी अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और देखिए, हमने यहाँ से इसको स्टार्ट किया है। जहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे आप वापस वहीं पे सिलेगा इस तरह से। देखिए, तो यहाँ पे हमने इसको 20 फंदे से बनाया है। आप इसे 40 फंदे से भी बना सकते हैं। और ये देखिए, पेयर के हिसाब में आपको फंदे लेने हैं, यानी कि जोड़े के हिसाब से। तो इस तरह से हम यहाँ पे 20 फंदे डाल के तैयार करते हैं। तो देखिए, हमने इसमें 20 फंदे ले लिए हैं। आप जितना मर्जी इसको बड़ा बना लें, अपने हिसाब से फंदे लेके आप 40 फंदे का भी बना सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट रो में ही इसमें डिजाइन स्टार्ट होगी। तो देखिए, यहाँ पे हम पहली रो में 2 फंदे बुनने के बाद यहीं से पलट लेंगे। ये देखिए, ऐसे। अब देखिए, यहाँ पे इसको हम उतार लेंगे, धागा अपने तरफ करेंगे। पहली रो में 2 बुने, अब दूसरी रो में 3 फंदे बुनेंगे, यहीं से पलट जाएंगे। अब देखिए, इसको उतारा, धागा अपने तरफ किया, अब 4 फंदे बुनेंगे। ये देखिए, फिर से हम यहीं से पलट लेंगे। चार बुनने के बाद हमने इसको पलट लिया। दोनों तरफ से इसको ऐसे ही बनाना है। तो देखिए, इसको हमने उतारा, धागा अपने तरफ, 2 3 4 और 5 फंदे बुन लिए इस रो में। ये देखिए, ये देखिए, इस तरह से। अब 6 और यहीं से पलट जाएंगे। दोनों तरफ से अभी हम ऐसे ही बना रहे हैं। और 6, ये देखिए, इसको हम फिर से पलट लेंगे। एक फंदा हम फिर से ले लेंगे, 7, यहीं से वापस हम पलट लेंगे। ये देखिए, इस तरह से। अब यहाँ से 2 3 4 5 6 7, ये देखिए 7 फंदे तक हमने यहाँ पे फंदा ले लिए। इस रो में हम 8वां फंदा इसमें से ले लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हम 20 फंदे का बना रहे हैं तो 8 फंदे रख रहे हैं। अगर आप यहाँ पे 40 फंदे का बना रही हैं तो यहाँ पे आपके 16 फंदे एक एक करके आपको लेने पड़ेंगे। तो आप जितना मर्जी ऐसे ही बनाएंगे। अब यहाँ से जब हमने 8वां फंदा लिया, उसी में हम ये वाली डिजाइन जो है ये वाली डालेंगे, तितली वाली डिजाइन। तो 1 और 2, स्टार्टिंग में हम 2 फंदे इसमें येलो से बुनेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे लगा लेंगे ये पिंक कलर। तो पिंक कलर से अब हम 3 फंदे बुनेंगे, 1 2 और 3 बना लिए। अब हम आगे जो जितने भी फंदे आपके होंगे आप ऐसे ही बुनेंगे, 3 सिर्फ स्टार्टिंग में आपको 2 फंदे लेने हैं। उसके बाद जो भी फंदे आपके पास बचेंगे वो आप 3 करके ये बना लेंगे। अब एक फंदा यहाँ पे हम छोड़ रहे हैं, देखिए, बिना बुने, और यहाँ से हम पलट लेंगे। यहाँ पे जो जैसा है उसको हम वैसे ही बना लेंगे। तो देखिए, इस तरह से। अब देखिए, क्रॉस आपको इस तरह से कराना है, इसको ऐसे थोड़ा सा खींच के आगे लाना है
ताकि यहाँ पे कोई होल ना हो। ये देखिए वापस इसको करेंगे। अब इधर से खींचना नहीं है क्योंकि इतना जो है धागा लूज होना चाहिए ताकि पीछे के साइड से ये धागा खींचे नहीं और डिजाइन आपकी जो है क्लियर बने, खिंची खिंची ना रहे। अब ये 2 फंदे जो येलो के थे वो अभी ऐसे ही हमने बुन लिए। अब हम इसको पीछे कर देंगे और ये फिरोजी वाला आगे लाएंगे। अब ये वाले फंदे जो हैं इनको हम ऐसे ही बना लेंगे। ये देखिए, अब देखिए यहाँ से ये वाली कली ऊपर के साइड चलेगी। जैसे देखिए ये इस तरह से जाएगी, तो यहाँ से हमने इसको पलट लिया। अब हम वापस यहाँ पे 6 फंदे बुनेंगे। 2, एक उतार लिया, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। एक हमने उतार लिया था, 6 हमने बुन लिए। अब देखिए एक फंदा हम येलो वाला बना लेंगे, फिरोजी वाला। तो यहाँ पे देखिए अब मेरे पास 3 फंदे हो गए। इसीलिए यहाँ पे हम पहली रो में 2 फंदे रखते हैं क्योंकि आगे हमें एक फंदा आगे चलाना होता है। तो हमें इस तरह से यहाँ पे 2 ही फंदे रखने हैं स्टार्टिंग में। अब जो जैसा है उसी कलर से हम इसको बुन लेंगे। 3 फंदे येलो और ये देखिए 2 फंदे लास्ट में हम पिंक के बुनेंगे। एक हम फिर से पिंक का नीचे की तरफ छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे। अब दोनों तरफ से इसको हमें ऐसे ही बना लेना है। देखिए इस तरह से ये 4 रो आ गई मेरे पास। इस रो में ये धागा खींचना नहीं है, पीछे के साइड से आपको याद रखना है, तभी आपकी डिजाइन जो है एकदम उभर के आएगी। नहीं तो ये खिंची खिंची हो जाएगी। अगर आप इधर से ऐसे देखी कर देंगी तो ये डिजाइन खिंच जाएगी। आपको इतना लूज छोड़ना है। ये देखिए ये वाले फंदे हमने बना लिए। अब इसको हम पीछे करेंगे, इसको आगे लाएंगे। अब देखिए यहाँ से हम ब्लैक कलर लगाएंगे। जब ये 4 रो आ जाएंगी तो ये हमें आउटलाइन डालनी है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे अब हम इसको उतारेंगे और देखिए 2, 3, 4, 5, 6 फंदे इस रो में बुने। अब हम एक फंदा ये वाला फिरोजी वाला ब्लैक से बना देंगे। ये देखिए ऐसे 2, 3, 4, अब ये वाले भी हम 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। एक हमने फिर से छोड़ दिया। यहीं से अब हम वापस पलट लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब हम इसको देखिए ब्लैक को पीछे करेंगे और फिरोजी को आगे लाएंगे। ये धागा आपका ऐसे ही आना चाहिए। यहाँ पे देखिए ये वाले फंदे हमने ऐसे ही बना लिए। ये हो गया। अब देखिए उल्टे तरफ से वापस इसको हम उतार लेंगे। 2, 3, 4, 5 फंदे हमने बुने। अब एक फंदा ये देखिए यहाँ से हम ये वाला कर लेंगे और एक ब्लैक में से, तो 2 यहाँ पे रहेंगे येलो के। अब यहाँ से हम पिंक कलर को उठाएंगे, तो पिंक कलर से 1, 2, 3। अब यहाँ से देखिए येलो से 3, 1, 2, 3। अब पिंक से 1, 2, 3। अब एक हम ब्लैक का फिर से छोड़ देंगे, यहीं से पलट लेंगे। अब यहाँ पे जो जिस कलर का है उसी से बुनते हुए जाएंगे लास्ट तक। ऐसे हम क्रॉस कराएंगे। ये देखिए
इसको आगे लाएंगे। ये देखिए ये हो गया। अब हम फिरोजी वाले को लाएंगे। इसको देखिए इसके ऊपर से ऐसे, तो यहाँ पे होल नहीं होगा, नहीं तो ये वाले 2 फंदे हमें येलो से बनाने हैं। ये देखिए इसको पीछे कर देंगे, इसको आगे लाएंगे। अब देखिए यहाँ से हम इसको पलट लेंगे और ये वाला जो है इसको हम उतार लेंगे। यहाँ से 2 3 4 बुनेंगे, इसको इधर करेंगे और यहाँ से एक फंदा हम वापस ये वाला कर लेंगे, तो ये 3 फिर से हो गए मेरे पास। देखिए अब यहाँ से इसको हम इधर कर लेंगे, यहाँ से पिंक कलर से बुनेंगे, वापस येलो कलर से, ये देखिए। अब यहाँ से फिर से पिंक कलर से, तो पिंक कलर से हम 2 ही फंदे बुनेंगे, एक हम फिर से छोड़ देंगे। यहीं से हम फिर से पलट जाएंगे और यहाँ पे जो जिस कलर से है उसको हम वैसे ही बुनते हुए जाएंगे। इसको हम पीछे कर देंगे, इसको आगे लाएंगे। ये देखिए इस तरह से। ये क्रॉस करा दिया, इसको आगे लाए, 3 फंदे हम वापस येलो कलर से बुनेंगे। अब येलो को पीछे करके फिरोजी से बुन लेंगे। बहुत ही आसान है, आप बहुत ही जल्दी इसको बना के कंप्लीट कर सकते हैं। आप जिससे मर्जी उससे बना लें इसको। आप पुरानी साड़ी चुन्नी से भी बनाएंगे तो डोरमेट आपका काफ़ी सालों तक ये ख़राब नहीं होता है, और वेस्ट चुन्नी जो पड़ी होती है घर में वो भी यूज हो जाती है। अब देखिए यहाँ से हम वापस ये 4 रो हो गई हैं, तो हमने ब्लैक कलर लगा लिया, एक फंदा ब्लैक से कर लिया और यहाँ से देखिए सारे फंदे हम लास्ट तक इसी से बना लेंगे, जहाँ तक हमने एक फंदा छोड़ा है वहाँ तक। देखिए एक फंदा हम फिर से ये पिंक का छोड़ रहे हैं, यहीं से पलट ले रहे हैं। देखिए तो इस तरह से ये डिजाइन ऐसे डलती जाएगी। अब देखिए इसको ऐसे पीछे करेंगे, इसको आगे लाएंगे, 3 फंदे हम इसी कलर से बुन लेंगे ऐसे। अब यहीं से पलट लेंगे। अब देखिए एक हम उतार लेंगे, दूसरा बुन लेंगे। अब यहाँ से वापस हम 1 और 2 फंदे बुन लेंगे इससे। अब 3 फंदे पिंक कलर से, 1 2 और 3। अब यहाँ से येलो कलर से 3 फंदे, अब पिंक कलर से 3 फंदे और एक ब्लैक का हमने छोड़ दिया, यहीं से पलट लिया। अब यहाँ पे जो जिस कलर के हैं उसी कलर से हम यहाँ पे बना के तैयार करेंगे ऐसे। ये देखिए ये देखिए ऐसे। अब इसको हम आगे लाएंगे फिरोजी वाले को और ये 2 फंदे फिरोजी से ही बना लेंगे। अब यहीं से हम पलट जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे एक फंदा रह गया हमारे पास ऐसे, ये हमने उतार लिया और यहाँ पे हम इसको भी ऐसे कर लेंगे। जितने फंदे आपके पास होंगे आप डिजाइन सेम तरीके से डालेंगे तो जो देखिए इस तरह से आ जाएगी आपकी डिजाइन। लास्ट के एक फंदे तक आपको ये ऐसे ही बुनना है। ये देखिए 2 बुन के हम यहीं से पलट लेंगे इसको।
इधर जो जैसा है उसको वैसे ही बुन के हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, ऐसे इधर से। अब देखिए, ये देखिए, तो एक कली यहाँ पे इस तरह से बन के कंप्लीट हो गई। अब देखिए, दूसरी कली बनाने के लिए हम सारे फंदे यहाँ पे पहले ये आउटलाइन के फिरोजी से बुन लेंगे। 2 रो बनाएंगे हम, एक इधर से और एक उधर से। तो देखिए यहाँ से ये देखिए, सारे फंदे हम इसी कलर से बुन लेंगे। ये देखिए, इस तरह से ये हो गया। अब हम यहाँ से इसको उतार लेंगे ताकि होल छोटा रहे। अब यहाँ से पूरी रो हम इसी कलर से बनाते हुए तैयार करेंगे इसको। ये देखिए, ये इस तरह से। अब देखिए, यहाँ से वापस हम सेम तरीके से बनाएंगे। पहले हम इधर से 2 फंदे बुनेंगे, फिर दूसरी रो में 3 4 5 6 7 और 8वें फंदे पे आएंगे जब हम आपको ये इस तरह की डिजाइन डालेंगे। तो आपको सेम तरीके से बनाना है, जैसे हमने ये वाली डिजाइन डाली थी वैसे ही आपको ये बुन के तैयार करना है। तो वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। तो देखिए, इस तरह से यहाँ पे हमने इसको बना के कंप्लीट कर लिया है और 8 कली में ये बन के पूरा कंप्लीट हो गया है। तो अब देखिए, यहाँ पे ये लाइन आ रही है, तो यहाँ पे ये कली का एंड हो रहा है। अब देखिए, यहाँ से हम इस फिरोजी कलर से ही सारे फंदे बंद कर देंगे, क्योंकि आगे हमें इस फिरोजी कलर से ही सिलाई करनी है। तो ऐसे जब आप इसको करेंगे तो उल्टे तरफ से ही आपको ये फिरोजी कलर ऐड कर लेना है और यहाँ से 2 का 1 करते हुए सारे फंदे बंद कर लेने हैं ऐसे। तो हम कर लेते हैं। तो अब देखिए, हमने सारे फंदे इस तरह से बंद कर दिए हैं। अब यहाँ से हम इसकी सिलाई करेंगे। तो देखिए, इधर ये वाली कली स्टार्टिंग में बन जाती है, तो एंडिंग में यहाँ पे ये वाली ऐसे आनी चाहिए। देखिए, तो इसको आप जोड़ देंगे तो ये पता नहीं चलेगा कहाँ से सिलाई है इसके। ये देखिए, यहाँ से हम इसको सिलते हुए जाएंगे। ये देखिए, सिलाई में पता ना चले इसलिए हमने ये फिरोजी कलर से ही सारे फंदे बंद किए हैं। और यहाँ पे आपको रो नहीं निकालनी है, नहीं तो एक रो इधर ज़्यादा हो जाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो ये पता नहीं चलेगा कहाँ से आपने ये सिला है। ऐसे फिनिशिंग के साथ ये बन के कंप्लीट होगा। तो देखिए, यहाँ पे हम इसको ऐसे मिलाते हुए ही सिलेंगे। ये देखिए, इस तरह से यहाँ पे देखिए ये हमने सिल दिया। और जो होल है इसमें आप चाहें तो पॉम पॉम लगा सकती हैं या फ्लावर, या फिर ऐसे ही राउंड में इसको सिल दें।